सी स्टूडेंट, मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिया है, ये चैप्टर 9 का है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। और ये क्वेश्चन जो है ये आर डी शर्मा का क्वेश्चन, ठीक है, आर डी शर्मा का क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को लगाने के पहले जैसे आपको मैं कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। सबसे पहली बात तो ये कि मैंने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट और इस पे कुछ क्वेश्चंस का वीडियो पहले मैंने बनाया है, तो इस क्वेश्चंस के पहले आप अगर उसको देखेंगे तो और आसानी होगी, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे देखो यहाँ मैंने एक किसी दूसरे क्वेश्चन का एक आप अगर क्वेश्चन लगाए होंगे तो एक क्लाउड से रिलेटेड क्वेश्चन है इसी चैप्टर में। उसमें हाइट की वैल्यू जो है, क्लाउड का हाइट इतना ले आना था, ठीक है। और जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो इसमें भी हमको क्या करना है, हाइट फाइंड करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में और ये जिस क्वेश्चन का मैंने ये हाइट का वैल्यू लिखा हुआ है, इसमें एक अंतर है। उस क्वेश्चन में हाइट क्या ले आना है वो पहले से लिखा हुआ है, मतलब हाइट की वैल्यू इतनी हमको प्रूफ करके दिखानी है। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, तो इस वाले क्वेश्चन के मुकाबले में ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है। क्यों टफ है? पहली बात तो ये कि इस क्वेश्चन में जब आप इसको पढ़ोगे तो कहीं भी कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं दी है, हर जगह वेरिएबल का इस्तेमाल किया गया है। तो फिर हम कैसे कंफर्म होंगे कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया सजेशन है आपके लिए, जब भी हम कोई क्वेश्चन ऐसा लगाएं जिसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू ना हो, केवल वेरिएबल हो, तो जब उस क्वेश्चन को हम लगाते हैं तो उसमें एक बात ध्यान ये देना होता है कि जो आंसर आता है उसमें अपने तरफ से माना गया कोई वेरिएबल नहीं आना चाहिए। उस आंसर में वही वेरिएबल आना चाहिए जो कि इस क्वेश्चन में दिया गया है। जैसे मान लो हम अगर फिगर बनाते हैं, अपने तरफ से कुछ XYZ लिखते हैं, तो सॉल्यूशन में वो नहीं आना चाहिए। सॉल्यूशन में सिर्फ वही वेरिएबल आने चाहिए जो वेरिएबल इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, देखो जब हम 8-10 क्वेश्चन लगाते हैं तो क्वेश्चन हम इसलिए लगाते हैं कि जो कॉन्सेप्ट हमने समझा हुआ है वो हमारे पकड़ में आ जाए, ठीक है। अदरवाइज आप क्वेश्चन लगाते जा रहे हैं बिना सोचे समझे और किसी टीचर का कॉपी करते चले जा रहे हैं और आप उसका थीम नहीं पकड़ पा रहे हैं कि इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, किस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, खुद से लगा सकते हैं बिना किसी के हेल्प से, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो आपको हर क्वेश्चन में अपना एक ट्रिक बना लेना चाहिए कि इसमें मेन क्या है। तो जैसे आप जानते हो ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, तो इसमें मेन क्या है, सबसे पहले तो किसी भी लड़के का लैंग्वेज पे पकड़ होना चाहिए। अगर लैंग्वेज आपका प्रॉपर नहीं है, आपको अंग्रेजी ठीक से नहीं आती, शब्दों की समझ नहीं है, तो फिर आप इस क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम फील करेंगे। दूसरी चीज़ जो आपको जानना है वो ये है कि आपको फिगर बनाने आना चाहिए क्वेश्चन पढ़ के, ठीक है। फर्स्ट हर्डल इसमें क्या है, जो सबसे पहली प्रॉब्लम है वो है लैंग्वेज। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, एक प्रॉपर फिगर बनाना। उसके बाद इसमें और क्या बच जाता है, तो वो बच जाता है टी रेशियो। जब हम टी रेशियो लिखते हैं तो टी रेशियो में कभी एक इक्वेशन बनता है टी रेशियो की मदद से, और कभी टी रेशियो की मदद से 2 इक्वेशन, कभी कभी 3 और 4 इक्वेशन बन जाते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये जो है ना, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इम्पोर्टेंट तब हो जाएगा जब आपका कैलकुलेशन ठीक नहीं है, ठीक है। आपको इक्वेशन कैलकुलेट करने नहीं आता है, तब तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन देखें, इस रिस्पेक्ट में देखें कि इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है। लैंग्वेज की प्रॉब्लम, तो आप अलग से अपना लैंग्वेज ठीक ठाक करिए, उसको समझिए अच्छे से, फिर फिगर की प्रैक्टिस अलग से कीजिए, और कैलकुलेशन अगर आपका ठीक नहीं है तो कैलकुलेशन अलग से समझिए। होता क्या है ना, जैसे जो हर क्वेश्चन में एक मेन टॉपिक होता है और फिर उसका साइड टॉपिक होता है कैलकुलेशन, तो बच्चे मेन टॉपिक से ध्यान हटा के कैलकुलेशन पे चले जाते हैं और फिर वो क्वेश्चन को कभी पकड़ ही नहीं पाते कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, हम इस क्वेश्चन को कैसे लगा सकते हैं। तो ये ध्यान देना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखें और इसको इस तरह से समझें कि इस तरह के बाकी क्वेश्चंस भी हम खुद से लगा सकें, ठीक है।
चलो क्या दिया हुआ है, लिखा है PQ इज अ पोस्ट ऑफ गिवन हाइट A। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक ग्राउंड पहले आप बना दोगे, ठीक है। अब इस पे PQ एक पोस्ट लेना है, ठीक। कितने हाइट का पोस्ट है, इसका हाइट दिया हुआ है A, तो चलो PQ मैंने एक पोस्ट ले लिया और ये कितने हाइट का है, A हाइट का, ठीक। आगे देखो, AB इज अ टावर एट सम डिस्टेंस। अब यहां से कुछ दूरी पे, तो जो सम डिस्टेंस है उसको हम क्या सपोज कर लेंगे, x सपोज कर लेंगे, और यहां से कुछ दूरी पे हम एक टावर AB बना देंगे, ठीक है। अब इसमें एक मैं बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपको समझाने वाला हूं। जैसे देखो यहां लिखा हुआ है PQ और यहां क्या लिखा हुआ है AB। तो जब आप फिगर बनाएंगे तो जैसे यहाँ PQ आपने पोस्ट बनाया तो P को आपने ऊपर लिया और Q को नीचे लिया, तो जब AB टावर बनाएंगे तो उसमें भी इस सीक्वेंस का ख्याल रखेंगे। जैसे PQ को बनाते समय हमने P ऊपर लिया है, वैसे AB को बनाते समय A ऊपर लोगे, नहीं लोगे तो आपका आंसर ही नहीं आएगा। और इस क्वेश्चन का ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही लाइन है इस क्वेश्चन में, कि हम इसको समझें कि अगर PQ पोस्ट में हम P को ऊपर रख रहा है तो AB टावर को बनाएंगे तो A को ऊपर रखेंगे, ठीक है। आओ अभी देख रहे हो हमने दोनों को इक्वल बनाया है, क्योंकि अभी तक जितना लाइन हमने इसमें पढ़ा है, जितने शब्द पढ़े हैं, उससे पता नहीं चल पा रहा है कि कौन ऊपर है और कौन नीचे है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, लिखा हुआ है इफ अल्फा एंड बीटा आर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ B। अब देखो B का क्या बन रहा है, एलिवेशन, और B को हमने कहां रख दिया, नीचे रख दिया। तो जब B को नीचे रखेंगे तो कभी इसका एलिवेशन बनेगा, नहीं बनेगा। क्या बनेगा, इसका डिप्रेशन बन जाएगा। इसका मतलब मैंने फिगर गलत बनाया है। तो मैंने जानबूझ के ऐसा किया है जिससे आपको समझ में आए कि ये फिगर सेट नहीं किया जा रहा है, जैसा जैसा रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन का उसी के अकॉर्डिंग फिगर बनाया जा रहा है। तो अब आप देख रहे हो B का एलिवेशन है, तो इसका मतलब B को कहाँ करना पड़ेगा, ऊपर, और A कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो अगर इसमें आपने B को ऊपर किया और A को नीचे किया तो फिर आपको इसको भी चेंज करना पड़ेगा। इसमें Q को ऊपर करेंगे और P को नीचे रखेंगे। इस सीक्वेंस का ध्यान देना है। नाउ सी, अल्फा एंड बीटा आर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ B फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। अच्छा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ B द टॉप ऑफ द टावर। अच्छा, B है क्या, तो B जो है टावर का टॉप है, ठीक। आगे बढ़े, अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन कहां से रहा है, तो द टॉप ऑफ द टावर एट P एंड Q। फिर से पढ़ते हैं एक बार, इफ अल्फा एंड बीटा आर द एंगल ऑफ एलिवेशन, किसका एंगल ऑफ एलिवेशन, B का एलिवेशन। B है क्या, टॉप ऑफ द टावर है, और वो एलिवेशन बना कहां से है, पॉइंट P और Q से। तो P से और Q से इसका एलिवेशन बन रहा है, तो ठीक है, P से तो ये ऊपर है, एलिवेशन तो बन जाएगा, लेकिन Q के अगर लेवल में रखेंगे तो एलिवेशन नहीं बन पाएगा। इसका मतलब B जो है Q से भी ऊंचा है, तो B यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। इस लाइन को आप बढ़ा लेंगे। ये आपको समझाने के लिए ही पहले मैंने इक्वल बनाया था और अब मैं बढ़ा रहा हूं, ताकि आपको पता चल सके कि आप कैसे जानेंगे कि कौन सी लाइन बड़ी होगी, कौन सी लाइन छोटी होगी, ठीक है। नाउ सी, तो अब देखें यहां क्या दिया है, अल्फा एलिवेशन कहां से है, P से, बीटा का एलिवेशन कहां से है, Q से। तो P से आप अल्फा एलिवेशन बनाइए, Q से आप कौन सा एलिवेशन बनाएंगे, बीटा एलिवेशन। तो यहां से एक स्ट्रेट लाइन आपको ड्रा करना पड़ेगा, एक पैरेलल लाइन ग्राउंड के, ठीक है। ये बीटा हो गया, ठीक है। अल्फा P से और जो बीटा है वो कहां से है, Q से। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर का हाइट क्या है, तो अगर ये कंप्लीट हाइट हम h लेते हैं, ठीक है, तो ये हाइट पहले से a है, तो यहाँ कोई हम पॉइंट लिख दें C, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, a, इसी के इक्वल होगा, और ये फिर ऊपर वाली BC जो लाइन होगी ये होगा h माइनस a, और इसको मैंने x सपोज किया है, तो ये QC लाइन भी इसी के इक्वल होगा, ये भी x हो जाएगा, ओके। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो जो एंगल दिए होंगे उनका रेशियो लिखना जरूरी है, तो आओ पहले हम रेशियो लिखते हैं। तो सबसे पहले
अच्छा, इस एक बात और आपको बताया गया था पिछले वीडियो में कि जब भी हम क्वेश्चन लगाते हैं तो रेशियो लिखते समय कौन सा साइड लेंगे, तो जिस साइड की ज़रूरत होती है वो साइड लिया जाता है। ये जब हम क्वेश्चन लगाने जाएंगे तो इसमें पीबी की और क्यूबी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि एक तो हमको फाइंड करना है डिस्टेंस जो कि x है, और दूसरा फाइंड करना है हाइट जो कि ये वाली लाइन है। तो एक बेस लाइन और परपेंडिकुलर लाइन से हमारा काम चलने वाला है, तो ये जो हाइपोटेन्यूज वाली लाइन है इसको लेने का यहाँ कोई मतलब नहीं है। अब और रेशियो लिखते हैं, तो बेस और परपेंडिकुलर वाली लाइन लेंगे तो कौन सा रेशियो लिखेंगे? tan का रेशियो या cot का रेशियो लिखेंगे। तो मैं लिखता हूँ tan का रेशियो, तो tan अल्फा, तो tan अल्फा कौन से ट्रायंगल में देखेंगे? ट्रायंगल पी ए और बी में देखेंगे। तो tan अल्फा की वैल्यू आएगी, ये पूरा हाइट कितना है? h है, और ये डिस्टेंस कितना है? x है। तो ये हो गया tan अल्फा की वैल्यू, इसको आप लिख लो इक्वेशन नंबर 1। अब चलो tan बीटा पे चलते हैं। तो tan बीटा कौन से ट्रायंगल से आप लिखेंगे? tan बीटा लिखने के लिए हमको q c और b लेना पड़ेगा। तो q c b से tan बीटा की वैल्यू क्या होगी? tan बीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? h माइनस ए, और बेस की वैल्यू कितनी है? x है। अब देखो ध्यान से, यहाँ tan अल्फा h और x आ गया, यहाँ tan बीटा में h आया है, a आया है और x आया है, ठीक। अब वैल्यू हमको किसकी निकालनी है? h की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे? अब इसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ से हम h को चाहें तो h की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या मिलेगी? h विल बी इक्वल टू x tan अल्फा, ठीक है। अब और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, तो ये होगा tan बीटा एंड दिस विल बी इक्वल टू, h के जगह पे हमने क्या निकाला हुआ है? x tan अल्फा, तो रख दें इसको x tan अल्फा माइनस ए, और नीचे क्या हो जाएगा? x आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो क्या बनेगा? x tan बीटा बनेगा, ये बनेगा आपका x tan अल्फा माइनस ए, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है आप छोटे क्लासेस से पढ़े, उसको एक तरफ करते हैं तो इधर लेके आओ, तो x जब इधर इसको लेके आओगे तो x कॉमन हो जाएगा, क्या बनेगा? tan बीटा माइनस क्या हो जाएगा? tan अल्फा, इधर क्या है? माइनस ए, हम चाहते हैं माइनस का साइन हट जाए तो दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा x tan अल्फा माइनस tan बीटा, और इस तरफ क्या आ जाएगा? a, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी? a अपान इसको इधर ले आएंगे तो डिवीजन हो जाएगा tan अल्फा माइनस tan बीटा। तो ये वैल्यू किसकी निकल गई? x की। अब देखो x की जो वैल्यू इधर आई है, इसी चीज़ का मैं जिक्र कर रहा था, इधर वही वेरिएबल्स आए हुए हैं जो क्वेश्चन में दिया है। जैसे ए क्वेश्चन में दिया है, अल्फा बीटा भी क्वेश्चन में जिक्र हुआ है, तो मेरे तरफ से जो कोई वेरिएबल माना गया वो इसमें नहीं आया है। इस तरफ आ सकता है, ये तो हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ हम x लिख सकते हैं, ये मेरे तरफ से सपोज किया गया है। लेकिन इसकी जो वैल्यू आएगी, इधर कोई हमारी तरफ से सपोज किया गया वेरिएबल नहीं आना चाहिए। अब किसकी वैल्यू निकालनी है? h की निकालनी है। तो जो ये x की वैल्यू आपको मिला है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हम लिखेंगे? ये हो जाएगा tan अल्फा, और h तो ऐसे ही रह जाएगा, और x की वैल्यू क्या आई है? ये आया है a अपान tan अल्फा माइनस tan बीटा। अब क्या करोगे? ये जब इसका जब इनटू में कन्वर्ट करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये जो नीचे वाला टर्म है ये h के साथ चला जाएगा। तो tan अल्फा विल बी इक्वल टू h इंटू tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय व्हाट? a, ठीक है। तो अब इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? a tan अल्फा, यहाँ h है, ये क्या है? tan अल्फा माइनस tan बीटा। अब वैल्यू किसकी निकालनी है? h की। तो इसका जब साइड बदलोगे तो h की वैल्यू आ जाएगी a tan अल्फा अपान tan अल्फा माइनस tan बीटा, और इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है वो फिर से सुन लीजिए। मैं क्या डिस्कस कर रहा था कि स्टूडेंट्स जो है ना वो कैलकुलेशन में, जैसे मान लो ये मैं क्वेश्चन लगाऊंगा तो मैक्सिमम स्टूडेंट जिनको पढ़ने का तरीका पता नहीं है वो जो है ना इसी कैलकुलेशन में खो जाएंगे। जबकि इस कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं देना। अगर तुमको सब्स्टिट्यूशन नहीं आता, तुमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं आता, कैसे हम वैल्यू एक जगह से निकाल के दूसरे जगह पुट करते हैं, तो उसको अलग से सीखना चाहिए। अब क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम फंसे हैं कैलकुलेशन में, तो फिर ये कभी नहीं क्लियर हो पाएगा।
ध्यान क्या देना है, अभी मैंने बताया पहले हमारा लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए, लैंग्वेज के बाद एक प्रॉपर फिगर हमको बनाने आना चाहिए, और फिगर बनाने के बाद ये समझ में आना चाहिए कि रेशियो कौन सा लिखना है, और जैसे ही एक प्रॉपर रेशियो आप लिखते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का काम वहीं खत्म हो जाता है। बाकी का जो हम काम किए हैं वो तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी ना है, वो तो इक्वेशन है, वो तो कैलकुलेशन है। तो इस बात का ध्यान देते हुए पढ़ना चाहिए कि हमको इसमें किस चीज पे ज्यादा इंफेसाइज करना है, किस चीज पे कम इंफेसाइज करना है, और अगर कम इंफेसाइज करने वाली चीजें आपको नहीं आ रही हैं तो उसको आप अलग से सीखो, तभी आप क्वेश्चन को लगा पाओगे। ओके स्टूडेंट।